दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ओबीसी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के लोगों ने भाग लिया। वहीं राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं ने वहां भाग लिया। और साथ ही साथ जो पूरे भारत देश के राज्यों से ओबीसी के बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तो ऐसे में ओबीसी के हरियाणा के पूर्व उपाध्यक्ष है सुभाष वर्मा, ये भी ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे थे। इनसे बातचीत करते हैं कि जो ओबीसी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से कितने लोगों ने भाग लिया और क्या आप देखते हैं। जो कल जो प्रोग्राम हुआ 25 तारीख का टालगोटा, वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ और उसमें अपार ओबीसी के लोग पहुंचे। पूरे भारतवर्ष से वो लोग गए और पूरे भारतवर्ष से अनेकों जगह से अनेक जातियों के लोग वहाँ गए। ओबीसी समाज के जो लोग, वो सिर्फ अपनी भागीदारी की दर्ज करने के लिए भाई हमारे को हमारा हिस्से की बात की। उसमें राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई मैंने 2004 से मैं राजनीति में आया और 21 साल हो गए मेरे को राजनीति करते। हम इस दौरान में जो बिल हमारी सरकारों के द्वारा लाए गए, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का बिल हो, ट्राइबल बिल हो, खाद्य बिल हो, पंचायती भूमि अधिग्रहण का बिल हो, इस तरह के मुद्दे उन्होंने बताए जनता के सामने, ओबीसी समाज के सामने। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे से चूक हुई है ओबीसी समाज को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी स्वीकारा कि इस हमारी सरकारों के दौरान ओबीसी समाज की अनदेखी हुई। तो वो अनदेखी को अब उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होगी और उनको इतना हिस्सेदारी मिलेगी। एक बात और भी कही उन्होंने, जो समाज के सामने को पता भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का ये इतिहास रहा है और हर वर्ग का, चाहे वो ऐसी समाज का हो, चाहे वो सभी वर्ग का हो, सभी जाति का हो, सभी का इतिहास रहा है। और इस इतिहास को दबाने का काम जिनने किया है वो एक आरएसएस है, जिसने बैकवर्ड समाज के का कोई इतिहास नहीं है, कोई भी इतिहास नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड का कोई इतिहास है ही नहीं। मैं ये पूछता तो बैकवर्ड का कोई इतिहास है आपको कहीं भी दर्ज नहीं मिलेगा। तो ये राहुल गांधी ने एक अच्छी पहल की है और उन्होंने ये कहा कि जहाँ भी हमारी सरकारें रहेगी स्टेटों में, हम वहाँ जाति जनगणना का मुद्दा की जो बात कही उन्होंने कि वहाँ जाति जनगणना करवाएंगे और हम जाति जनगणना करवाएंगे और वहाँ लागू भी करेंगे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। बात करते हैं जो ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जय हिंद जी, तो आप कैसे देखते हैं उनकी कितनी इसको लेकर कितनी भागीदारी रही है और वो आप कैसे देखते हैं आगे आने वाले समय में ओबीसी समाज को कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ने का काम करेंगे। देखो, मैंने ओबीसी समाज के काफ़ी सम्मेलन देखे। मैंने पीछे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे ताम्रध्वज साहू, जो छत्तीसगढ़ से आते थे, मैं उसका भी उनके इस प्रोग्राम में भी देखे हमने। और जो हमारे हरियाणा से अध्यक्ष बनाए गए कैप्टन अजय यादव जी, जो जो रिवाड़ी से आते हैं बेसिक, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया बैकवर्ड को। मगर नवीन जैन ने कहा है कि भाई ओबीसी में जो मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो मूल पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो जिनकी संख्या ज़्यादा है, और बीसीए और बीसीबी का जो सिस्टम था, तो जो मूल पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी, राजनीतिक भी और उनका सरकारी तौर पे जो सरकारों में जो इनकी मांगे हैं और पार्टी में भी उनकी उनके पदों की बात है, चाहे वो पार्टी में जिलाध्यक्ष की बात है ओबीसी, तो उनको इतनी भागीदारी मिलेगी। बात की जाए अगर ओबीसी समाज की, ओबीसी समाज को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या लगता है आपको, पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है या नहीं। और साथ ही साथ आप हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या देखते हैं, हरियाणा को कैसे देखते हैं। पहले तो जो पूरे ऑल ओवर जो ओबीसी समाज को लेकर कैसे देखते हैं सुविधा। देखो, मोदी जी की बात तो करें तो मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री,
मगर वो जिन वादों से सत्ता में आए थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए सरकार से। चाहे वो ओबीसी की बात के नाम पे आए वो सत्ता में, क्योंकि उन्होंने 15 लाख का जो खाते की बात की थी, वो खाते में मेरे हिसाब से 15 लाख हर परिवार तक पैसा नहीं पहुंचा। और जो बात उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कही कि भाई मैं इतनी भागीदारी दूंगा, तो वो भागीदारी भी वो दे नहीं पाए। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के सूबे के नायब सिंह सैनी, हमारे समाज की एक बड़ा भिवानी में बड़ा आयोजन किया गया और बहुत बढ़िया ढंग से वहाँ लोग बाग हमारे करीबन लोग पहुँचे भी। मगर उन्होंने एक वादा किया कि मैं 2000 गाँव को पर 5 एकड़ भूमि दूंगा। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो वो 5 एकड़ भूमि की बात कर रहे हैं, किसी गांव में 5 एकड़ भूमि नहीं होगी तो वो कहाँ से दे देंगे भाई? जाहिर सी बात है, मीडिया के सामने लोग देख रहे हैं और बैकवर्ड के लोग भी सुनेंगे, देखेंगे। अगर किसी पंचायत के गांव में 5 एकड़ भूमि नहीं होगी देने को, तो वो कहाँ से खरीद के दे देंगे? अरे ऐसा काम करते हैं तो मिश्रा ना करेंगे भाई। अगर नायब सैनी कहते हैं बैकवर्ड को मैं 5 एकड़, हाँ, हर गांव में 2000 गांव में मैं 15 दिन में 5 एकड़ भूमि सभी को दे दो। बात मालिकाना हक की भी होनी चाहिए। फिर वहाँ जो मालिकाना हक की बात है वो भी बात होनी चाहिए, वो पंचायत की बात नहीं होनी चाहिए। वो उन समाज के लोगों को मालिकाना भी दे, ठीक है ना भाई। बात जुमलेबाजी की बात है ये भाई, समाज के लोगों को गुमराह करने की बात है। मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई जो हमारी भागीदारी बनते हैं ना वो बात करें। तो आज आप कैसे देखते हैं कि ओबीसी समाज को किन किन सुविधाओं की आज जरूरत है? क्या सरकार से सुविधाएं चाहिए जो आज वंचित है ओबीसी समाज? और एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसके बीच में, जो गुरुदक्ष के नाम पे जो जयंती की थी, वो गुरुदक्ष से समाज के नाम पे जयंती की थी और वो राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया इन लोगों ने। उसके बाद में वाहवाही लूटने के लिए चंडीगढ़ में एक ओबीसी का, तो ये सरकार के लोग, जो बीजेपी की सरकार के लोग डरे हुए थे कि राहुल गांधी ने 25 तारीख का प्रोग्राम रख दिया था ओबीसी का, कि ये प्रोग्राम ओबीसी के लोग ना पहुंच पाए। मगर आपने मीडिया के माध्यम से मीडिया में कुछ छुपाने की भी कोशिश हुई। मीडिया कर्मियों को मैं ये चीज़ भी, वहाँ के लोगों को, ओबीसी लोगों को, जो लोग वहाँ पहुंचे ना, उन्होंने लोगों ने भी बड़ी सराहना की है कि इतने लोग अपार स्टेडियम खचाखच भरना, खड़े रहना, लोग हजारों की तादाद में लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, इतने लोग रस्तों में खड़े थे। तो ये राहुल गांधी के विचार सुनने के लिए भाई ओबीसी की भागीदारी असल कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और राहुल जी उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर नवीन जी खड़े हैं उनके साथ, जो उनकी लड़ाई लड़ने में ऊपर राहुल जी तक दलित पिछड़ों का आवाज पहुंचा रहे हैं। सुविधाओं की बात, क्या आज पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या क्या जो पिछड़ा ओबीसी पिछड़ा वर्ग को केंद्र में और स्टेट में, क्या ऐसा चीजें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से? जो केंद्र की जो है क्रिमिनल की जो बात है, क्रिमिनल का जो मुद्दा है, वो ओबीसी का वो कोटा खत्म होना चाहिए भाई। जो क्रिमिनल की जो जो चीज़ है वो खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए इन लोगों की भाई, जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है, चाहे वो टिकटों के मामले में एमपी की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, वो हर स्टेटों में ही राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी तादाद रहेगी उसको उतनी भागीदारी हम, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रहेगी वहां उस समाज के लोगों को देने का काम करेंगे। और देने का काम नहीं, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया है जिन सरकारों में उनकी कर्नाटक वगैरह जो हर सरकारें में चल रही है, तो उन्होंने वो कार्य करने चालू भी कर दिए गए हैं। जातीय जनगणना भी चालू करवा दी गई है और जो सरकार में जो भागीदारी होगी वो देंगे। तो ये थे सुभाष वर्मा, ओबीसी सेल के पूर्व उपाध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो ओबीसी का एक राष्ट्रीय स्तर से सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो एक पूरे देश भर में काफी लोगों ने भाग लिया और एक सफल सम्मेलन रहा। वहाँ राहुल गांधी सहित, खड़गे सहित तमाम नेताओं ने अपना बात रखी और जो कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे उनको ओबीसी को लेकर कई तरह की बातें बताई गई। और खास तौर पर जो सुभाष वर्मा का ये कहना था कि हरियाणा में भी जो ओबीसी की कई तरह की जो सुविधाएं हैं ओबीसी समाज को मिलनी चाहिए। प्रवीण कुमार,
हिसार।